16 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग जी गुन पूरी तरह से रेडी होकर अपनी शूटिंग में आती है और वो बहुत ही अच्छे से अपना शूटिंग ख़त्म करती है। और जैसे ही लॉन्च टाइम होती है तो मोमो अपना लॉन्च लेकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो अभी उसकी नज़र कुछ बॉक्स के ऊपर जाती है तो जाकर जैसे ही मोमो वहाँ पर बैठने वाला होती है तो अभी लिंग जी गुन उसे रोक देती है और उससे बताती है कि शूटिंग की प्लेस पर इक्वेशन की बॉक्स के ऊपर नहीं बैठते। और उसके बाद लिंग जी गुन उसे अपने साथ बैठने के लिए ऑफर करती है और उसके बाद वो दोनों बैठकर लॉन्च कर रही होती है और वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। और जैसे ही मोमो थोड़ा सा फ्री होती है तो वो बाहर जाकर गुए को कॉल करती है कि वो आज काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो भी गुए उसे बोलती कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? अगर तुम कोई ऐसी चीज़ घर पर छूट चुके हो तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारे पास ला दूंगा। तो अभी मोमो को याद आती है कि सूजी ने उसे एक इन्वलप दिया था लिंग जी गुन को देने के लिए और वो गुए को बोलती है कि वही इन्वलप उसके पास लाने के लिए। और गुए जैसे ही इन्वलप लेकर शूटिंग की प्लेस पर पहुंचती है तो अभी लिंग जी गुन की मैनेजर लिंडा की नज़र गुए के ऊपर जाती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम हमारी एजेंसी ज्वाइन करोगी? लेकिन गुए तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो अभी उसकी नज़र मोमो के ऊपर जाती है तो मोमो के पास चली जाती है और वही इन्वलप मोमो को दे देती है। और क्योंकि मोमो के पास कुछ टाइम होती है इसलिए वो गुए के साइड में बैठ जाती है। लेकिन मोमो तो पूरी तरह से थका हुआ होती है इसलिए वो वहीं पर सोने लगती है। तभी गुए उसकी करीब चली जाती है और उसकी सिर लेकर अपने कंधे के ऊपर रख लेती है और वो मोमो को बोलती है कि तुम कुछ टाइम तक कहीं पर आराम कर लो। जो देखकर मोमो को तो काफ़ी अच्छा लगती है। और कुछ टाइम के बाद मोमो की सीनियर उसे कॉल करती है और उसे शूटिंग लोकेशन पर जल्दी आने के लिए बोलती है। और जब मोमो जाती है तो उसे पता चलती है कि शूटिंग के लिए लिंग जी गुन के लिए जो सूट ऑर्डर किया था उसे सही से आ नहीं रही है। इसलिए मोमो को सोचने लगती है और बाहर गुए के पास आती है और उसकी कोट ले जाकर लिंग जी गुन को देती है। जो देखकर उसकी मैनेजर बताती है कि ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है। तो लिंग जी गुन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, ये मुझे कंफर्टेबल है। तो अभी लिंग जी गुन वॉशरूम जाती है तो गुए बाहर खड़ा होकर लिंग जी गुन को अपने कोट पहनता हुआ देख लेती है। और उसके बाद लिंग जी गुन मोमो के साथ बैठा हुआ होती है तो उसे बताती है कि आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी मोमो को गुए के बारे में याद आती है तो लिंग जी गुन को बोलती है कि मैं तुम्हारी कोट कुछ टाइम के लिए ले रही हूँ बोलकर उसकी कोट ले जाकर गुए को पहना देती है और उसे बताती है कि आज मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए तुम अपना ध्यान रखना और बाकी बच्चों के साथ बिल्कुल भी लड़ाई मत करना। और ये सुनकर तो गुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मोमो अपने काम पर दोबारा से चली जाती है। और जैसे ही शूटिंग खत्म होती है तो लिंग जी गुन की मोमो की वही पैकेट मिल जाती है जो कि उसे सूजी ने दिया था और बोला था कैसे भी करके लिंग जी गुन का ऑटोग्राफ लाने के लिए। और यहाँ पर लिंग जी गुन को ऐसा लगता है कि मोमो उसकी फैन है इसलिए उस फोटो में वो ऑटोग्राफ दे देती है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि तुम एक इंटर्नी होकर भी काफ़ी मेहनती हो और बाद में जाकर हम साथ मिलकर ज़रूर काम करेंगे। और वो अपने विचार आईडी भी मोमो के साथ शेयर करती है और ये सारी चीज़ें बाहर खड़ा होकर गुए देख रही होती है। जो देखकर उसे तो काफ़ी जलन होती है और मोमो जैसे ही गुए को देखती है तो वो कोड एक्सचेंज करती है और वो गुए के साथ यहाँ से घूमने के लिए चली जाती है। और वो दोनों अपनी पहली डेट पर एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही बहुत सारे ड्रेस चूज करने लगते हैं। और उसके बाद मोमो एक प्लेग्राउंड के बाहर खड़ा हो जाती है और वो बच्चों के साथ खेलने लगती है। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम अंदर जाकर उनके साथ खेलते क्यों नहीं हो? तो मोमो बताते कि हम ऑलरेडी अडल्ट हो चुके हैं और ना कोई हमारा बच्चा है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। तभी गुए कुछ सोचने लगती है और यहाँ से चली जाती है। तो वो देखती है कि एक बार करके बच्चा उस गेम के अंदर जाने के लिए रो रही है। तो गुए उनके पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड अंदर जाने के लिए रो रही है लेकिन हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है इसलिए क्या आप तुम्हारी बच्चा हमें दे सकते हो? लेकिन वर्कर तो साफ साफ उसे मना कर देती है। और गुए जैसे ही उन्हें अपनी आईडी दिखाती है तो वो अपनी बच्चा देने के लिए मान जाती है और गुए उस बच्चे को लेकर मोमो के पास आती है। और जैसे ही मोमो गुए के पास बच्चा देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये बच्चा कहाँ से लाए? लेकिन गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है। और उसके बाद वो तीनों अंदर चली जाती है जहाँ पर कि वो तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और गलती से गुए मोमो के ऊपर गिर जाती है और मोमो गुए को अपनी इतनी करीब देखकर मोमो तो शर्मा जाती है। तो भी गुए के ऊपर एक बैलून गिरती है तो वो मोमो को किस कर देती है। और जैसे ही
ही गुए को ये बात रियलाइज होती है तो वो खड़ा हो जाती है और यहाँ पर मोमो की तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन मोमो भी इस बात पर खुश होती है। और दूसरी तरह सासा पुप्पे के साथ लड़ाई की वजह से वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो मोमो को बात करने के लिए मैसेज करती है, लेकिन मोमो तो बिजी होती है, इसलिए उसकी मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और दूसरी तरह पुप्पे भी सासा से लड़ाई के बाद वो भी परेशान होती है, इसलिए वो अकेला जाकर बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो सासा के साथ लड़ाई कर कर उसे भी तो बहुत ज़्यादा पछतावा हो रही होती है। और यहाँ पर वो दोनों ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें फ्री का फोटो प्रिंटिंग दिखती है, जहाँ पर कि मोमो जाकर सीटू डिंग डोंग की एक फ़ोटो निकालती है और गुए को दिखाने लगती है। तो गुए जाती है उन दोनों जो पेज पर एक फ़ोटो लिए थे उसका प्रिंट आउट निकालती है, और जैसे ही मोमो उस फोटो को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गुए को बताती है कि मुझे ये फ़ोटो चाहिए, मैं उसे लेती हूँ, लेकिन गुए उसे मना कर देती है। और उसके बाद वो दोनों घूमते घूमते लास्ट में डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि मोमो उसका जो भी फेवरेट डिश होती है उसे ऑर्डर करने लगती है और इतना ऑर्डर कर देती है कि गुए को ऑर्डर कुछ भी नहीं करना पड़ता। और मोमो देखती है कि गुए पूरी तरह से शांत है तो वो गुए को गेम खेलने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि जो इस गेम में हार जाएगा उसे इस मिर्ची को खाना होगा। और इसके बाद दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जहाँ पर कि गुए हार जाती है तो मोमो उसे मिर्ची देकर खाने के लिए बोलती है। और क्योंकि गुए मिर्ची नहीं खा सकता क्योंकि उसे तीखा पसंद नहीं था, इसलिए वो मोमो को बोलती है कि हम 5 राउंड खेलेंगे, जो 3 राउंड जीत जाएगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा उसे मिर्ची खाना होगा। और उसके बाद वो दोनों 3 राउंड खेलते हैं और गुए लगातार 3 राउंड हार जाती है, जो देखकर मोमो गुए को बोलती है कि मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रही है। और उसके बाद जैसे ही मोमो उसे मिर्ची खाने के लिए देती है तो गुए उसे रोक देती है और अपने फोन में कुछ सर्च करने लगती है। और उसके बाद वो मोमो की कंधे के ऊपर अपनी सर रख देती है और छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है, जो देखकर मोमो उसके ऊपर हंसने लगती है। और उसके बाद वो डिनर ख़त्म कर जैसे ही घर पर जा रही होती है तो गुए मोमो को बोलती है कि हम घर पहुँच कर दोनों मिलकर मूवी देखेंगे। और वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग पर पहुँचती है तो देखती है कि सासा उनका इंतज़ार कर रही है। और उसके बाद वो अंदर चली जाती है और तीनों बैठे हुए होते हैं तो सासा उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है। और उसके बाद मोमो सासा को अपने रूम पर ले जाती है और सासा तो अपनी सारी दुखड़ा मोमो को सुनाने लगती है। और यहाँ पर गुए बार बार मोमो को मैसेज कर रही होती है कि सासा अपने घर कब जाएगा। और वो ऐसे ही परेशान हो जाती है तो पानी की बोतल लेकर उनके रूम के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, लेकिन सासा उसे मना कर देती है, इसलिए गुए वापस आ जाती है। और वो दोबारा से जाती है और मोमो को पूछती है कि क्या तुम नहाओगे नहीं। और जैसे ही मोमो हाँ बोलने वाला होती है तो सासा उसे मना कर देती है, इसलिए गुए वापस आ जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।